नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 11th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर मात्रा के मापन से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक विमाएं डायमेंशंस लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विमाएं होती क्या है और भौतिक राशियों की विमाएं कैसे फाइंड आउट की जाती है। विमाओं से संबंधित हम दो वीडियो में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि विमा होती क्या है और किसी भौतिक राशि की जो विमा है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इससे बाद वाला वीडियो होगा, उसमें हम विमाओं के अनुप्रयोग यहां पर पढ़ेंगे, समझेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि विमा होती क्या है, विमा कहते किसे हैं। तो किसी भौतिक राशि को मूल भौतिक राशियों के पदों में लिखने पर उन पर आने वाली जो घातें हैं उसी को हम विमा कहते हैं। और किसी भौतिक राशि की विमा लिखते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए उसकी भी यहां पर मैं बात करने वाला हूं, आपको समझाने वाला हूं। चलिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि विमा होती क्या है। तो किसी भौतिक राशि को हम क्या कर रहे हैं, विमा को परिभाषित कर रहे हैं। तो किसी भौतिक राशि को, किसी भौतिक राशि को मूल भौतिक राशियों के पदों में लिखने पर, मूल भौतिक राशियों के पदों में लिखने पर उन पर आने वाली घातें, उन पर आने वाली घातें, आने वाली घातें विमाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? विमाएं कहलाती है। उनको हम क्या कहेंगे? विमाएं कहेंगे, विमाएं कहलाती है। ओके, अब देखेंगे यहां पर विमाओं को कैपिटल लेटर्स में ही लिखा जाता है। विमाओं को किसमें लिखा जाता है? विमाएं कैपिटल लेटर्स में ही लिखी जाती है। लेटर्स में लिखी जाती है। एग्जाम्पल के जरिए देख लीजिए कैसे, कि जैसे मैं यहां पर बात करूं लंबाई की विमा, लंबाई की विमा, तो लंबाई एक भौतिक राशि है और इसकी जो विमा है उसको हम लिखेंगे एल से। किससे पुट करेंगे? एल से पुट करेंगे। ये हो गया लंबाई की विमा। फिर बात करते हैं द्रव्यमान की। तो द्रव्यमान की विमा, तो द्रव्यमान को मास एम से लिखेंगे। समय को टाइम, इसकी विमा को टी से लिखेंगे। फिर उसके पश्चात हम बात करते हैं ताप, टेम्परेचर। तो देखिए, टेम्परेचर की विमा को कई बुक्स में आपको थीटा मिलेगा, तो कई बुक्स में आपको यहां पर केबी मिलने वाला है। दोनों को आपको ध्यान में रखना है, दोनों ही आपको समझते हुए चलना है। इसके अलावा मैं बात करूं तो यहां पर पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा जिसकी विमा MOL, फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखा जाएगा। फिर विद्युत धारा, विद्युत
धारा की जो विमा है उसको हम ए से लिखेंगे, और प्रकाश की तीव्रता जिसे हम ज्योति की तीव्रता भी कहते हैं, प्रकाश की तीव्रता जिसको हम ज्योति की तीव्रता भी कहते हैं, इसकी होगी सी डी। देखो कई बार कंफ्यूजन वाली स्थिति यहां पर हमारे दिमाग में आ जाती है। कुछ राशियां हैं जैसे हमारे पास में ये जो लास्ट वाली चारों राशियां हैं, ये मात्रक के अकॉर्डिंग इसकी विमा लिखी गई है। ताप का मात्रक होता केल्विन, केल्विन के हिसाब से क्या आ गया। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता मोल, मोल के हिसाब से एमओएल आ गया। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर ए आ गया। ज्योति की तीव्रता या प्रकाश की तीव्रता का मात्रक कैंडेला, उसके हिसाब से सीडी आ गया। बट यहां पर इन तीन राशियों में ऐसा नहीं हुआ है, इन तीन राशियों में ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि इनके मात्रक के अकॉर्डिंग इनकी विमा नहीं लिखी गई। ये एक कंफ्यूजन वाली स्थिति है, और जब तक आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बार बार ये कंफ्यूजन वाली स्थिति रहेगी। तो लंबाई लेंथ होती है, इसकी विमा एल होती है, न कि मीटर। कई बार ये होता है लंबाई को मीटर, मात्रक मीटर होता है तो एम कर देते हैं। देखो ये वाली चीज दिमाग में आती है, क्योंकि इनमें तो सब में मात्रक यूज में आया है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो लंबाई के मात्रक मीटर के हिसाब से तो एम होना चाहिए, बट एम किसके लिए है, मास के लिए है, द्रव्यमान के लिए है। ये किसके लिए है, द्रव्यमान के लिए है। मास के अकॉर्डिंग इसकी विमा एम आई है। ये लेंथ के हिसाब से इसकी विमा एल, और ये टाइम के हिसाब से इसकी जो विमा है वो टी आई है। ओके, ये आपको समझ जाना है, क्लियर हो जाना चाहिए। अब एक चीज और ध्यान रखें, यहां पर आपने देखा होगा कि मैंने इन विमाओं को कैपिटल लेटर्स में लिखा है, साथ में इनको बड़े ब्रैकेट में भी लिखा है। विमाएं बड़े कोष्टक में लिखी जाती है, विमाएं इसमें लिखी जाती है बड़े कोष्टक, बड़े कोष्टक में लिखी जाती है, बड़े कोष्टक में लिखी जाती है। ओके, बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे, ये मैंने आपको यहां पर दिखाया भी है। और फिर देखें, कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती जिनकी विमा नहीं होती। आपके सामने मैं रख देता हूं कुछ संख्यात्मक मान, संख्याएं, संख्यात्मक मान, जैसे हमारे पास में है कोई संख्यात्मक मान जैसे पाई, या जैसे 5/6, या जैसे मैंने एक संख्या ले ली 99, इनकी कोई विमा नहीं होगी। इसके अलावा कुछ राशियां, भौतिक राशियां, जैसे हमारे पास में कुछ भौतिक राशियां हैं, जैसे मैं यहां पर बात करूं कोण, समतल कोण है ये, ठोस कोण, ठोस कोण की विमा नहीं होती, की विमाएं नहीं होती है, विमाएं नहीं होती है। जिनकी विमा नहीं होती है उनको हम विमाहीन राशियां कहते हैं। क्या कहा जाता है उनको, विमाहीन राशियां कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे हम एग्जाम्पल्स लेंगे आपको विमा वाला टॉपिक बेटर तरीके से समझ में आता चला जाएगा। हम एक एक करके विमाओं के कुछ उदाहरण आपके सामने लेते हैं। विमाओं के उदाहरण, विमाओं के उदाहरण। सबसे पहली जो राशि हमारे पास में है, मैंने यहां पर आपको अभी अभी बताया है लंबाई, लंबाई, और इसके साथ में लंबाई ले सकते हैं आप, दूरी ले सकते हैं, विस्थापन ले सकते हैं। लंबाई कह दो, दूरी कह दो, विस्थापन कह दो। इसके स्थान पर जैसे चौड़ाई वर्ड आ गया, क्या आ गया, चौड़ाई, या जैसे वर्ड आ गया ऊंचाई,
ये सारी की सारी एक तरीके की लंबाइयां ही है विद्यार्थियों। ये सब क्या है? लंबाई तो लंबाई ही है, और दूरी भी क्या है? लंबाई है, पथ की लंबाई है ये भी। विस्थापन भी क्या है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु की सीधी दूरी है। चौड़ाई भी एक तरीके की लेंथ ही है, ऊंचाई भी एक तरीके की लेंथ ही है। ओके, इनको कह दिया भाई किसी पर्टिकुलर ज्यामिति के लिए उसमें जो लेंथ है उसको चौड़ाई ऊंचाई कहा गया है। एक्चुअल में ये सब कुछ लंबाइयां ही है, ये सब क्या है? लंबाइयां ही है। तो इन सब की जो विमाएं होगी वो L1 होगी। इसकी घात क्या है? इनमें सब में ही L होगी। ओके, ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे लंबाई की विमा L1, दूरी की विमा L1, विस्थापन की विमा L1, चौड़ाई ऊंचाई की विमा भी L1 होगी। ओके, अगली भौतिक राशि हमारे पास में है, दूसरी भौतिक राशि में यहां पर लेकर चल रहा हूं क्षेत्रफल। क्या लेकर चल रहा हूं? क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल को हम लंबाई इंटू लंबाई लिख सकते हैं। देखिए कोई सी भी आप ज्यामिति ले लीजिए, उसमें जो क्षेत्रफल आएगा उसमें दो दूरियां होगी। कितनी दूरी होगी? मैं जैसे यहां पर बात करूं वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल आपको थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। तो भुजा एक तरीके की क्या है भाई? लंबाई है। दूसरी वाली भुजा भी क्या है? लंबाई है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो एक्चुअल में लंबाई इंटू लंबाई होता है, लंबाई इंटू लंबाई। इसी प्रकार से आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत के क्षेत्रफल में लंबाई इंटू चौड़ाई आ जाती है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू में चौड़ाई। तो लंबाई भी लंबाई है, चौड़ाई भी एक्चुअल में क्या है? वो भी एक तरीके की लेंथ ही है। ओके, कोई सा भी ले लीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसमें भी पाई आर स्क्वेयर। तो ये तो पाई तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, आर यहां पर त्रिज्या है जो कि एक क्या है? लेंथ ही है, उसका स्क्वायर हो गया तो लेंथ इंटू लेंथ। तो किसी भी प्रकार की आकृति आपके पास में क्यों न हो, उसका जो क्षेत्रफल है वो लंबाई इंटू लंबाई के रूप में लिखा जा सकता है। इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। यदि इस तरीके से लिख सकते हैं तो इसकी विमा क्या होगी? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी हम विमा पुट कर देंगे। क्या आ जाएगी हमारे पास में इसकी विमा? क्षेत्रफल की विमा, क्षेत्रफल की विमा। तो देखिए इस लंबाई की विमा हो गई L1 और इस लंबाई की विमा भी हो गई L1। तो L1 और L1 कितनी हो जाएगी? L की घात 2 हो जाएगी। आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। एक स्टैंडर्ड तरीका और भी है, MLT के फॉर्म में लिखते हैं, M L और T। तो देखो यहां पर M तो है ही नहीं तो इसकी घात आ गई 0, L की घात 2 और T भी नहीं है तो T की घात भी 0। तो M 0 L 2 T 0, ऐसे भी क्षेत्रफल की विमा लिखी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे यहां पर अगली भौतिक राशि आयतन। अगली भौतिक राशि मैंने क्या ले ली है? आयतन की विमा। आयतन की विमा आपको तब समझ आएगी जब आपको आयतन का फॉर्मूला समझ में आ जाए। तो देखिए आयतन कोई सा भी हो, किसी भी भौतिक राशि का आयतन क्यों ना हो, उसमें जैसे मैं यहां पर आयतन ले लेता हूं घनाभ का, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का जो गुणनफल है वो घनाभ का आयतन होता है, जानते होंगे आप। देखो घनाभ का जो आयतन है वो हमने पढ़ा है, घनाभ का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, LBH। इसी तरीके से देखें मैं बात करता हूं घन की, तो भुजा का क्यूब, तो ये भुजा का क्यूब, इसका मतलब भुजा 3 बार आ रही है, भुजा गुणा
भुजा। साथ में बात करते हैं यहां पर बेलन के आयतन की। तो बेलन का जो आयतन है वो पाई आर स्क्वेयर एच। पाई तो कांस्टेंट है, आर त्रिज्या है, और त्रिज्या एक तरीके की लंबाई है, तो लंबाई इंटू लंबाई का स्क्वायर, एच भी यहां ऊंचाई, ये भी एक लंबाई है, तो लंबाई यहां पर 3 बार आएगी। आयतन में लंबाई कितनी बार आएगी? गुणा में 3 बार। और क्षेत्रफल में लंबाई कितनी बार गुणा में आएगी? 2 बार। तो लंबाई की विमा L1 और उसके हिसाब से क्षेत्रफल की विमा L2 और आयतन की विमा क्या आ जाएगी? देखें आप यहां पर आयतन की विमा ये हमारे पास में आ जाएगी लंबाई के अकॉर्डिंग L1, चौड़ाई के अकॉर्डिंग इसकी विमा आ जाएगी L1 और ऊंचाई के अकॉर्डिंग इसकी विमा आ जाएगी L1। तो हमारे पास में आ जाएगी m की घात 0, l की घात 3 और t की घात 0। ये आयतन की विमा आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे यहां पर अगली भौतिक राशि घनत्व। तो देखिए अब घनत्व का जो फॉर्मूला है वो होता है द्रव्यमान बट्टे में आयतन। द्रव्यमान बट्टे में आयतन। विमाएं कैसे ज्ञात की जाती है थोड़ा समझ ले में। अब देखिए घनत्व की विमा वही होगी जो इसका फॉर्मूला है, उसी के अकॉर्डिंग ही इसकी विमा निकलने वाली है। जो आपने मात्रक निकाले हैं उसी के अकॉर्डिंग इनकी विमाएं भी निकलती है। तो घनत्व की विमा वही होगी जो द्रव्यमान बट्टे में आयतन की विमा होगी। द्रव्यमान बट्टे में आयतन की विमा। द्रव्यमान बट्टे में आयतन की विमा। तो देखिए द्रव्यमान की जो विमा है वो हमारे पास में होती है m1। आयतन की विमा अभी अभी हमने देखी L3। तो फाइनली जो इसकी विमा है m की घात 1, l की घात बट्टे से ऊपर जाएगी तो -3 और t की घात 0। ये आ गई है घनत्व की विमा, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे यहां पर। अब मैं बात करने जा रहा हूं जैसे चाल। चाल, तो देखिए चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टे में समय। दूरी बटे व समय। या आप यहां पर देखिए वेग की विमा भी सेम ही होती है। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे व समय। विस्थापन बट्टे में समय। दोनों राशियों की विमाएं क्या होती है? सेम होती, चाहे चाल कह दो चाहे, क्योंकि दूरी एक तरीके की लंबाई और विस्थापन भी एक तरीके की क्या है? लंबाई ही है। तो दोनों की विमाएं क्या होने वाली है? समान होने वाली है। तो चाल ले लें आप, या आप क्या ले लीजिए? वेग ले लीजिए कि विमा क्या आएगी? देखें आप, दूरी एक तरीके की लेंथ है, इसकी विमा हो गई L1, समय की विमा हो गई T1। तो चाल या वेग की जो विमा है वो हमारे पास में आ जाएगी m की घात 0, l की घात 1 और t की घात -1। चाल या वेग की विमा क्या आ जाएगी? m0 l1 t -1। ये क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगली जो भौतिक राशि है वो हमारे पास में है त्वरण, एक्सेलरेशन। देखिए हो सकता है अभी इन भौतिक राशियों के बारे में आपको ज्यादा डिटेल नहीं पता, वैसे आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, याद नहीं है तो टेंशन नहीं लेनी है। त्वरण का फॉर्मूला आपको यहां पर समझना होगा। त्वरण बराबर होता है वेग बटे व समय। वेग बटे व समय। और देखिए यहां पर आपके पास में क्या है? त्वरण की विमा वही होगी, त्वरण की विमा वही होगी जो वेग बट्टे में समय की विमा होगी। वेग बटा समय और इसकी विमा।
वेग की विमा, अब देखो हम लंबा चौड़ा काम नहीं करेंगे, सीधा मैं यहां पर वेग की विमा पुट करूंगा। तो वेग की जो विमा है वो क्या है, m की घात 0, l की घात 1, t की घात -1। ये देखो वेग बट्टा समय की विमा, तो वेग की विमा है m0 l1 t -1, और समय समय की विमा हो गई अपने पास में t1। तो फाइनली अपने पास में जो विमा मिल रही है m की घात 0, l की घात 1, और देखो t की घात -1 ऊपर पहले से पड़ा है, ये ऊपर और जाएगा तो t की घात -1 और -1 हो जाएगा -2। तो ये आ गई हमारे पास में त्वरण की विमा, ये आपको समझ आ जानी चाहिए, या आगे भी हम यूज में लेते जाएंगे। देखो भाई मैंने यहां पर ही आगे ले लिया है, पेंच वही है अपने पास में। अपन ले रहे हैं अब बल, क्या लेकर चल रहे हैं, बल लेकर चल रहे हैं। बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू में त्वरण। अब देखें बल की विमा क्या होगी, बल की विमा वही होगी जो द्रव्यमान इंटू त्वरण की विमा होगी, द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण की विमा। तो देखिए द्रव्यमान की जो विमा है वो हम पहले ही बता चुके हैं आपको। तो द्रव्यमान की जो विमा है वो अपने पास में है m1, और त्वरण की विमा देखिए अभी अभी हमने देखी है, ये रही है त्वरण की विमा। तो m की घात 0, l की घात 1, t की घात -2। तो हमारे पास में बल की जो विमा है वो क्या निकल कर आ रही है, m की घात 1। देखो एक तो ये रही, ये 0 है तो m की घात कितनी हो गई, 1 हो गई। l की घात 1 यहां पर पड़ी है तो l की घात 1, t की घात -2, ये अपने पास में आ चुकी है बल की विमा। आगे बढ़ते हैं, ये बल की विमा है, इसी विमा को यूज में लेते हुए आगे चलेंगे। अगली जो राशि है वो हमारे पास में है जैसे कार्य। अगली राशि हमने क्या ले ली, कार्य। कार्य बराबर होता है बल गुणा में विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा में विस्थापन। तो कार्य की विमा वही होगी जो बल इंटू विस्थापन की विमा होगी। तो कार्य की विमा, कार्य की विमा ये बराबर होगी बल इंटू विस्थापन की विमा, बल इंटू विस्थापन की विमा, बल इंटू विस्थापन की विमा। देखो बल की विमा मैंने अभी अभी आपके सामने निकाली है, m की घात 1, l की घात 1, t की घात -2, और विस्थापन एक तरीके की लेंथ होती जिसकी विमा हो जाएगी l1। तो फाइनली हमारे पास में m की घात 1, l की घात 2 और t की घात -2, m1 l2 t -2, ये हमारे पास में कार्य की विमा आ जाएगी। कार्य की विमा के पश्चात मैं यहां पर बात करता हूं अब शक्ति की विमा, एक दूसरे से रिलेटेड है। यदि आपको एक राशि की विमा आपको समझ आ जाती है तो अगली राशि की विमा उसी से जुड़ी है। फॉर्मूला यदि आपको थोड़ा सा भी पता है तो आप आराम से विमाएं फाइंड आउट कर सकते हैं। शक्ति बराबर होता है कार्य बट्टे में समय, कार्य बटे व समय। मैं आपको थोड़ा सा यहां पर रोकता हूं कि कार्य करने की जो क्षमता है उसी को हम ऊर्जा भी कहते हैं। ऊर्जा क्या है,
कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता। तो कार्य की विमा और ऊर्जा की विमा सेम होती है। तो ऊर्जा की विमा यदि आपको पूछी जाए तो कार्य की विमा के समान ही होगी, क्योंकि कार्य करने की जो क्षमता है उसी को हम क्या कह रहे हैं, ऊर्जा कह रहे हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसकी विमा मतलब विमाएं आपको ध्यान में रखनी है, कार्य की विमा और ऊर्जा की विमा सेम होगी। फिर बात करते हैं यहां पर शक्ति की। तो शक्ति की विमा वही होगी, शक्ति की विमा वही होने वाली है जो कार्य बट्टे में समय की विमा होगी, कार्य बटे व समय की विमा। अब यहां पर आप ध्यान देंगे, देखिए कार्य की विमा ये पड़ी, तो यहां से आप ध्यान दीजिए, कार्य की विमा होती है m1l2t-2 और समय की विमा होती है t1। तो शक्ति की विमा क्या आ जाएगी हमारे पास में, m की घात 1, l की घात 2 और t की घात बट्टे से ऊपर जाएगी। देखो t की घात -2 पहले से ही है और ये बट्टे से ऊपर जाएगी तो t की घात हो जाएगी -3। t की घात कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगी। यह आ चुकी है शक्ति की विमा, क्या आ चुकी है, शक्ति की विमा हमें मिल चुकी है। अगले पेज की ओर बढ़ते हैं, अगले पार्ट की ओर बढ़ेंगे। मैं अब कुछ विमाएं, नई विमाएं यहां पर लेकर चलूंगा, थोड़ा सा ध्यान दें। बात करते हैं संवेग की। देखिए संवेग की विमा फाइंड आउट करेंगे। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग। तो संवेग की विमा वही होगी जो द्रव्यमान गुणा, संवेग की विमा वही होगी जो द्रव्यमान गुणा वेग की विमा होगी। ओके, थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं। द्रव्यमान की विमा की मैं यहां पर बात करता हूं। तो द्रव्यमान एक मूल भौतिक राशि है और इसकी जो विमा है वो हमने आपको बताई है m1। वेग, वेग की विमा है l1t-1। फाइनली जो संवेग है उसकी विमा आ जाएगी m की घात 1, l की घात 1, t की घात -1। ये आ गई है संवेग की विमा। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं आवेग। हो सकता है इन राशियों के बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं हो, बट यदि आपको फॉर्मूला दिया हुआ हो तो इनकी विमा कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आप लोगों को फिलहाल समझ लेना है। आवेग बराबर होता है संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, समझ ले में। तो देखिए आवेग का मतलब हो गया संवेग में परिवर्तन। संवेग, दो संवेगों का अंतर है उसको हम आवेग कह रहे हैं। तो विमाएं समान होगी, आवेग और संवेग की विमाएं क्या होती है, समान होगी। तो आवेग की विमा क्या होगी, आवेग का एक फॉर्मूला और भी होता है, बल गुणा समय, बल गुणा समय भी होता है। तो इसके अकॉर्डिंग भी इसकी विमा आप पुट कर सकते हैं। देखिए आवेग की विमा क्या आ जाएगी, आवेग की विमा वो हमें प्राप्त हो जाएगी बल इंटू समय। तो बल की विमा, बल इंटू समय की विमा, बल इंटू समय की विमा। तो यहां पर आप ध्यान देंगे बल है इसकी विमा हो जाएगी m1l1t-2, समय जिसकी विमा हो जाएगी t1।
तो फाइनली जो इसकी विमा है वो क्या निकल कर आ रही है, m1 l1। अब देखो यहां पर t की घात -2, यहां पर प्लस में है तो t की घात -1 रह जाएगी। आप यहां पर देखेंगे कि मैंने आपको अभी अभी संवेग की विमा बताई है, ये वाली बताई है, ये संवेग की विमा है, ये काहे की विमा है, संवेग की विमा है, ये भी काहे की है, संवेग के समान ही है, आवेग की विमा है। तो आवेग और संवेग की विमाएं क्या होती है, समान होती है। कार्य और ऊर्जा की विमाएं भी समान होती है, ये हमने देख लिया है। आगे बढ़ते हैं, एक और भौतिक राशि में यहां पर आपके सामने पुट कर रहा हूं। वो भौतिक राशि हमारे पास में है दाब। क्या है, दाब। दाब बराबर होता है बल बट्टे में क्षेत्रफल। बल बट्टे में क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। दाब बराबर बल बट्टे में क्षेत्रफल। तो दाब की विमा क्या होगी, दाब की विमा वही होगी जो बल बट्टे में क्षेत्रफल की विमा होगी। बल बट्टे में क्षेत्रफल की विमा, ठीक है, बल बट्टे में क्षेत्रफल की विमा। अब यहां पर आप ध्यान देंगे, बल की विमा है m1 l1 t-2 और जो क्षेत्रफल है उसकी विमा है l2। तो फाइनली जो इसकी विमा हमें प्राप्त हो रही है m1, l की घात बट्टे से 2 से ऊपर जाएगी तो -2 हो जाएगी, तो l की घात अपने पास -1, t की घात -2, ये अपने पास में आ जाएगा। ओके, ये दाब की विमा आ गई। अब मैं ऐसा ही एक और फॉर्मूला आपके सामने रखता हूं। हमारे पास में होता प्रतिबल। क्या होता है, प्रतिबल। प्रतिबल का फॉर्मूला भी ऐसा ही होता है, बल बट्टे में क्षेत्रफल। बल बट्टे में क्षेत्रफल। तो इसकी विमा भी दाब के समान ही होगी, इसकी विमा भी क्या होगी, यही होगी। तो देखिए मैंने कुछ राशियां बताई है। कार्य ऊर्जा की विमा समान होती है, दूरी, विस्थापन, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, त्रिज्या, इन सब की विमाएं समान होती है। साथ में आवेग और संवेग की विमाएं भी समान होती है। प्रतिबल और दाब की विमाएं भी समान होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बात करता हूं मैं यहां पर अगली भौतिक राशि जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण ये होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान इंटू दूरी का वर्ग, दूरी का वर्ग। तो यहां पर जड़त्व आघूर्ण की विमा क्या होगी, जड़त्व आघूर्ण की विमा। जड़त्व आघूर्ण की विमा वही होगी जो द्रव्यमान इंटू दूरी के वर्ग की विमा होगी। द्रव्यमान इंटू दूरी का वर्ग और इसकी विमा, इसकी विमा। तो यहां से आप देखें, द्रव्यमान की विमा हो गई है m1, दूरी की विमा हो गई है l1, इसका स्क्वायर है। तो फाइनली जो हमें विमा मिलने वाली है वो क्या मिलेगी, m की घात 1, l की घात 2, t की घात 0, m1 l2 t 0। ये हमें जड़त्व आघूर्ण की विमा प्राप्त हो चुकी है, जड़त्व आघूर्ण की विमा मिल चुकी है। ठीक है, कुछ राशियां और ले लेते हैं। जैसे मैं बात करूं यहां पर आवेश, विद्युत आवेश की बात कर रहे हैं। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश को क्यू से लिखा जाता है, ये विद्युत धारा इंटू समय होता है। विद्युत धारा इंटू में समय, विद्युत धारा इंटू में समय। तो आवेश की विमा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें आप, आवेश की विमा वही होगी
जो धारा इंटू समय की विमा होगी, विद्युत धारा इंटू समय की विमा, विद्युत धारा इंटू समय की विमा। देखिए विद्युत धारा तो एक मूल भौतिक राशि है जिसकी विमा A1 क्या होगी, A1। समय भी एक मूल भौतिक राशि है जिसकी विमा हो जाएगी T1। तो आवेश की जो विमा है वो आ जाएगी A1 T1, A1 T1, जिसे आप क्या लिख सकते हैं, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखने का तरीका है m की घात 0, क्योंकि m है ही नहीं इसमें, l भी नहीं है तो l की घात 0, t की घात 1, 1 की घात 1। इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, पुट कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब बात करते हैं यहां पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की विमा ज्ञात करने के लिए पहले इसका फॉर्मूले का पता होना आवश्यक है। बल बट्टे में क्षेत्रफल, बल बट्टे में आवेश होता है, बल बट्टे में आवेश। तो देखिए एक की विमा क्या होगी, एक की विमा वही होगी जो F बट्टे में Q की विमा होगी, F बट्टे में Q की विमा। F की विमा हम पढ़ चुके हैं अब तक, m की घात 1, l की घात 1, t की घात -2। फिर आवेश की विमा हो जाएगी A1 T1, A1 T1, ये आवेश की विमा हो जाएगी। ओके, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ चुकी है। अब हम बात करते हैं यहां पर विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स को हम फाई से लिखते हैं। ये विद्युत क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल, विद्युत क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल से लिखी जाती है। तो फाई की विमा क्या होगी भाई, फाई की विमा वही होगी जो E इंटू एस, क्षेत्रफल को S से लिख देते हैं तो E इंटू एस की विमा। E की विमा अभी अभी हमने लिखी है। अब देखो थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी, एक दूसरे से कनेक्टेड है ये। तो E की विमा क्या होती है, M1 L1 T-3 A-1, ये विद्युत क्षेत्र की विमा। S यहां पर क्षेत्रफल है जिसकी विमा हम पहले ही पढ़ चुके हैं L2। तो फाइनली जो विमा है वो क्या आ रही है, M1 L1 यहां L2 यहां, L की घात कितनी हो गई, 3 हो गई, T की घात -3, A की घात -1। ये आ चुकी है फाई की विमा, विद्युत फ्लक्स की विमा, और ये आपको समझ आ जानी चाहिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यदि कोई भौतिक राशि का फॉर्मूला हमारे पास में है तो उसकी विमा हम आराम से निकाल सकते हैं। इत्मीनान के साथ में एक से दूसरे को कनेक्ट करके आप निकालें और इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे विमा का जो टॉपिक है वो आपको आराम से समझ आ जाएगा। बहुत सारे कंफ्यूजन यहां पर है वो भी दूर हो जाएंगे। मैंने आपको जैसे बताया कि जैसे लंबाई की विमा L होती है, द्रव्यमान की विमा M होती है, जबकि लंबाई का मात्रक मीटर होता है। कई बार ये वाली कंफ्यूजन की स्थिति आती है, या घाते जब नीचे से ऊपर ले जाते हैं तब वो माइनस में हो जाती है। ये थोड़ी सी यहां पर कंफ्यूजन वाली स्थिति है और बाकी यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने विमा डायमेंशन के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम विमाओं का अनुप्रयोग लेकर आएंगे, विमाओं के कुछ उपयोग यहां पर समझेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।